मैं हसरत परवीन वर्ग 8 की छात्रा हूँ। मैं विज्ञान के 19वें अध्याय वायु एवं जल प्रदूषण की समस्या से एक प्रोजेक्ट बनाकर लाया, जिसमें जल के 2 अंग को दर्शाया गया है, प्रदूषित जल एवं स्वच्छ जल। चलो बच्चों बताओ, ये क्या बनाई हो तुम इसके? स्वच्छ जल और दूषित जल का एक पोस्टर बनाया था, जिसमें देखिए स्वच्छ जल में मछलियाँ कितनी खुश हैं, पेड़ पौधे हरे भरे हैं। और इधर देखिए प्रदूषित जल, जिसमें हम लोग कचरा फेंक देते हैं और प्लास्टिक का बोतल फेंक देते हैं, पेड़ पौधे सूख गए हैं, मछलियाँ देखिए कैसे मृत्यु हो गई मछलियों की। बहुत अच्छा। तो ये पोस्टर जो बनाई थी तुम अपने साथियों को बताना चाहती है कि स्वच्छ जल और दूषित जल से क्या लाभ और क्या हानि है ना? चलिए तो हम बताते हैं कि स्वच्छ जल जो हमारा होता है वह दूषित कैसे हो जाता है? स्वच्छ जल प्रदूषण के कारण दूषित होता है। जल स्रोत में अशुद्धि होने से जल प्रदूषित होता है। उद्योगों और कृषि में उपयोग किए जाने वाले रासायनिक पदार्थ जल में मिलकर दूषित कर देते हैं जल को। बहुत अच्छा। तो हमें ये बताओ कि दूषित जल से नुकसान क्या क्या हो जाता है? दूषित जल से हमें बहुत प्रकार की बीमारियां होती है, जैसे हैजा और डायरिया होती है, जॉन्डिस और लीवर की समस्याएं होती है, कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियां भी होती है। दूषित जल से पशुओं की मृत्यु भी हो जाती है, फसल के उत्पादनों में कमी भी होती है और पर्यावरण प्रदूषण भी होता है। बहुत अच्छा है। मतलब इन सब कारणों से ये सब नुकसान है दूषित जल हो जाने से, है ना? तो अगर मान लो दूषित जल हो गया हमारा, तो इसको फिर हम अच्छा पीने के लायक या अपने अन्य कामों के लायक बना सकते हैं? तो इसको कैसे बनाएंगे? जल को साफ करके पिए, यानी जल को गर्म करके उसको ठंडा करके पी लेंगे तो इसकी जो भी प्रदूषित होगा वो सब समाप्त हो जाएगा। और जल स्रोत को साफ रखना चाहिए, जैसे कुआं, चापाकल, और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उसके बगल में कोई जल जमाव का गड्ढा ना हो। बहुत अच्छा। जहाँ पे भी जल स्रोत हमारा है उसके आसपास की जगह को हम साफ सुथरा रखेंगे। और रासायनिक कचरे को जल में नहीं मिलाना चाहिए, इससे भी बहुत अच्छा। रासायनिक कचरा जो होता है हमारा उसको हम जल के स्रोत के आसपास नहीं रखेंगे और उसको नहीं मिलाएंगे। और अगला क्या कर सकते हैं हम लोग? जल जनित जीवों को संरक्षित रखना चाहिए। हाँ, जल में कुछ ऐसे जीव होते हैं जो हमारे पानी को अपने आप स्वच्छ कर देते हैं, उसको जिंदा रखते हैं। ऐसा कोई चीज़ नहीं डालेगी जिससे उसकी जल में मृत्यु हो जाए। चलिए, बहुत अच्छा लगा कि जब हम स्वच्छ जल लेते हैं तो उसका क्या असर है, क्या प्रभाव है। अच्छा। और दूषित जल में क्या प्रभाव? सबसे ज़्यादा जो अपने यहाँ जल का जो दूषित होता है, हाँ, उसका मैन निकलता है। इससे जो कचरा निकलता है वो डायरेक्ट जल में जाके दिल्ली में आने से सबसे ज़्यादा यमुना नदी में उसकी स्थिति बहुत गंदी हो गई है स्थिति, जिस पे हम काम कर रहे हैं हमारे सरकार। फिर इसमें डायरेक्ट दिखाया जा रहा है कि कैसे पेड़ सूखे हुए हैं, एकदम एक पृथ्वी को देख रहे हैं तो एक तरफ हरा भरा है और एक तरफ पूरा सूखा है। तो अगर हम लोग जल का संरक्षण आज से न करें तो हमें ये चीज़ देखने को मिलेगा। बहुत जल्दी वहाँ पहुँच जाएंगे। अगर जल का संरक्षण करना शुरू कर दें तो ये हमारा कायम रह जाएगा। डिक्रीजिंग मोड में ये जा रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा है, ये डिक्रीजिंग मोड में जा रहा है। ये सब जल के कारण। अच्छा, क्लियर है बात है कि आप अगर जल को शुद्ध रखेंगे तो ऐसे हरा भरा हमारी पृथ्वी, हमारी दुनिया रहेगी, है ना? और अगर जल को हम इसी तरह प्रदूषित करते चले जाएंगे, गंदा करते चले जाएंगे, तो आने वाले दिनों में हमको दुनिया को इस स्थिति में देखना होगा जहाँ इंडस्ट्री लगे हुए हैं, इंडस्ट्री के सारे कचरे डायरेक्ट नदी में जहाँ से जल स्रोत होता है उसमें जा रहा है। और इसका परिणाम हो गया कि पूरा पृथ्वी दूषित हो गया, उस पर पाए जाने वाले पौधे सूख रहे हैं, जीव जंतु नदियों में, जल स्रोतों में मर जा रहे हैं। तो हमें अवेयर करना है, हमको क्या करना है, थोड़ा सावधान सब लोगों को करना है इस पोस्टर के माध्यम से कि हम जल स्रोत को साफ रखें। अपने जितने भी स्वच्छ जल जहाँ से हमको प्राप्त होता है उसको हम साफ सुथरा रखेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, पर्यावरण स्वच्छ रहेगा। और पर्यावरण स्वच्छ रहेगा तो उस पर पाए जाने वाले सारे जीव स्वस्थ रहेंगे और जीवित रहेंगे। ठीक है, यही बताना चाहते हैं। ये क्लास 8 के द्वारा बनाया गया। हाँ, ब्रिगेड के द्वारा बनाया। बहुत अच्छा, तालियां।